अच्छा भाई, क्या कहते हैं, मेरे पास जो है एक छोटा सा गैस का सिलेंडर है। और ये हमने लिया कहाँ से था, मैंने ये बेसिकली एक दफ़ा घर पे एसी में गैस भरवाई थी, तो सिलेंडर ले लिया था पूरा का पूरा। तो वो बचा हुआ है घर पे, इसमें मैंने कट लगवा लिया था एक। आपको अपनी सेटअप पे चीज़ें दिखाता हूँ। ये जितने भी केज फार्मिंग है ना, कम्प्लीटली जब ये मैं कर रहा था तो सब ने मना किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पर वो दिमाग बनाया, चीज़ें देखी कर कर आके वो हुई और वो उसने रिज़ल्ट दिया। उसके बाद जो हमारा सॉर्ट काफ़ी लंबा चले, तो बाई चांस एक टिकटॉक पे एक बंदा है, वो अपने काम पे चला रहा है इसको, तो उसने तो खैर रुई लगाई थी। हमने फ़िलहाल जुगाड़ के लिए कागज़ ही लगा दिया है। अल्लाह करे नहीं चला तो फिर रुई भी ले लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। रुई इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। आए है, इसको लगाते हैं भाई अंदर, इसके अंदर हो रहा है, वो रहा 32.8 यहाँ का। ये बंडल हमारे पास चल रहा है। और मैं एक काम करता हूँ, आपको मोबाइल का भी दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या है, यानी कि बेसिकली कराची का क्या चल रहा है टेम्परेचर, ठीक है। और भाई मोबाइल के अंदर जो हमारा चल रहा है ना कराची का, वो चल रहा है इस टाइम पे 14 चल रहा है। तो अच्छा खासा मेंटेन हुआ हुआ है, इसकी वजह से और कम करूँगा तो ये और लंबा चल जाएगा। अभी फ्लेम इसकी अच्छी खासी हुई हुई है, देख रहे हो, बाहर 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 आना शुरू हो जाएगा, इतनी तेज़ की ना वो निकलना शुरू हो जाती है और अंदर की तरफ धुआं बढ़ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी फिजिबिलिटी की कि ये आपको करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो भाई यहाँ से धुएँ की ये सिचुएशन है, और ये धुआं वक्त के साथ साथ जाके ऐसे बातें फैलेगा कहीं ना कहीं। तो अभी तो खैर रात का टाइम है, इसलिए मुझे पता है कोई तंग नहीं करेगा, अभी तक किसी ने कहा भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली डे 3 डू बेसिकली डे 1 काउंट होता है टेक्निकली, ये डे 0 था, कल आज डे 1 है। तो डे 1 की वीडियो है, कल रात की मैंने आपको सुबह तक की वीडियो दिखाई। भाई इन ब्रूडर ने हमारी ज़िंदगी आबाद कर दी, और बर्बाद नहीं कह सकता मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, बट बर्बाद इनका बाप भी नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि भाई इन्होंने हमारी ज़िंदगी आबाद करके रखी। रात भर हम इसके चक्कर में परेशान हुए, टेंशन आई। और अभी भी मैं आपको थोड़ा सिचुएशन बताऊँ ना भाई, टेम्परेचर क्या हो रहा है, 25 हो रहा है बेसिकली। नया मैंने कोयला ऐड करा है, हर आधे घंटे में इसमें कोयला ऐड करो। तो आप में से जो लोग बड़े शेड पर है ना, जिनके पास 8-10 हज़ार 15 हज़ार चूज़ा है, उनके लिए फिजिबल है। जिनके पास कम चूज़ा है ना और वो 24 घंटे यहाँ नहीं गुजार सकते, उनके लिए बड़ी मुश्किल चीज़ है ये। तो भाई उसके लिए एक छोटी सी हम सस्ती तरीन जुगाड़ बनाने का फैसला कर रहे हैं आज, और हम बनाएंगे उसको गर्म तेल से बनने वाली एक छोटी सी भट्टी। उसके लिए मैंने वेंटिलेशन की सेटिंग वगैरह सब चीज़ें कर ली हैं। सारा काम करेंगे यहीं बैठ के, क्योंकि बाहर हवा ज़्यादा है यार, और भाई लाइट का भी बड़ा मसला है। तो चूज़ा भी थोड़ी देर में आप देख रहे हो चिपक चिपक के बैठा हुआ है, थोड़ी देर में आग लग जाएगी प्रॉपर वे के अंदर। मैंने कोयला स्मॉल ऐड किया है तो चूज़ा खुला हो जाएगा। लेकिन यही चला है पूरा दिन यार, मज़ा नहीं आया चूज़े में, पर्सनली बताऊँ ना मैं आपको। चूज़े के पाँव इतने ठंडे हो रहे हैं, पता लग रहा है चूज़े को ठंड लग रही है। तो पहले हम ज़रा इस काम को निपटाएंगे, जब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाए। खिड़की खोलनी पड़ती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर धुआं निकलता रहे, अजीब टेंशन और बर्बाद। उसके अलावा जो कलर हमारी दीवार पे हुआ है ना, बहुत स्पीड से चीज़ें बोलती मैंने वैसे, जो कलर हुआ है ना भाई, वो मैट फिनिश हुआ है। तो 20 हज़ार का तो कलर था, साला 3 हज़ार रुपये का कोयला हमारा फूक गया रात ही रात में। यानी कि कलर भी ख़राब कर देगा ये कोयला सारा कालक की वजह से, और अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो हमने कहा साथ साथ एक काम करते हैं कि दूसरे ब्रूडर की सेटिंग करते हैं, उसके बाद आपको अपडेट देते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, मेरे पास जो है एक छोटा सा गैस का सिलेंडर है। और ये हमने लिया कहाँ से था, मैंने ये बेसिकली एक दफ़ा घर पे एसी में गैस भरवाई थी, तो सिलेंडर ले लिया था पूरा का पूरा। तो वो बचा हुआ है घर पे, इसमें मैंने कट लगवा लिया था एक, अगर ये फ्लेमेबल गैस ना हो ताकि एटलीस्ट खाली भी हो जाए अंदर से। तो इसमें हमने अपनी पूरी कार्रवाई करनी है आज की, और इसको ज़रा काट छूट के दिखाएंगे, इकट्ठा समझाएंगे। जब तक देख रहे हो धुआं, असल गंद ये है जो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया था कि जो सॉडस वाला ब्रूडर था हमारा, वो यहाँ पर मौजूद नहीं था और वो दूसरी जगह पर है। वहाँ पे फ़िलहाल वॉशिंग चल रही है, तो इसलिए जानबूझ के मैंने उसको वहीं पे रहने दिया ताकि बीमारियाँ एक तरफ हो जाएं। दूसरी चीज़ ये कि देखें, इस एक्सपेरिमेंट जो था ना पूरा का पूरा, इसमें ऐसे पता है मेरे जब से अच्छे खासे पैसे खर्च हुए, मेरे 2-3 दिन ज़ाया हुए, और सब चीज़ों को अरेंज करने में, पाइप वाइप लगाने में, सब चीज़ों को करने में टाइम लगता है, दिमाग लगता है आपका। देखने में लगता है कि कैमरे में थोड़ी देर के अंदर हुआ, पर असल में बहुत ज़्यादा देर लगती है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ लोकली कुछ ऐसी चीज़ है नहीं अवेलेबल जिससे आप कह सकते हो कि आपको फ़ौरन फॉर रिज़ल्ट मिल रहा है। कोई R&D नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन R&D के हिसाब से फिर हम इसको खुद बेसिकली, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपनी यहाँ एक स्पेसिफिक कॉस्ट में बना लेता हूँ अपने लिए, और उसको मैं सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहा होता हूँ। लिटरली पैसे वेस्ट कर रहा होता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे जगह जगह पे वेस्ट होते हैं, सिर्फ इसलिए कि देखिए हमारा काम कोशिश करना है। अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई तो वो बहुत अच्छा है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती तो कोई इशू नहीं है, वो अमाउंट कहीं और एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी सेटअप पे चीज़ें दिखाता हूँ। ये जितने भी केज फार्मिंग है ना, कम्प्लीटली जब ये मैं कर रहा था तो सब ने मना किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पर वो दिमाग बनाया, चीज़ें देखी कर कर आके वो हुई और वो उसने रिज़ल्ट दिया। उसके बाद जो हमारा सॉडस्ट ब्रूडर था, वो सबसे पहले हमारे पास आना शुरू हुआ था। मैं तकरीबन 7-8 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको। वो भी लोगों ने कहा था नहीं चलेगा, लेकिन बाहर चल रहा था, हमने कहा उसको हम कॉपी करेंगे, हमने उसको चलाया। तीसरी चीज़, जब मैंने अभी रिसेंटली ब्रॉयलर बर्ड पाला, तो यकीन करें कोई एक बंदा ऐसा नहीं था, एक बंदा जो
मुझे बोले कि केज फार्मिंग के अंदर ब्रॉयलर बर्ड पल सकता है। सब ने मना किया कि भाई पैसे ज़ाया करोगे। एक बंदे ने तो कहा कि भाई नुकसान होगा, तो मैंने कहा कि कहते हैं खैर है, जितना मर्जी को देखा जाएगा, कहते हैं इसमें ब्रॉयलर में ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है। तो पर कुछ नहीं होता भाई, आप को अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही अंधा आप ट्राई ले लो, कुछ आपको खुद भी ना पता हो और आप ऐसी ट्राइयाँ ले रहे हो। ऐसे नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेटेड मूव हो कि आपको चांस हो कि नहीं यार विनिंग सिचुएशन है हमारे लिए, तो मज़ा है। अदरवाइज़ अगर आप क्या कहते हैं 100% सिक्योरिटी करोगे तो फिर थोड़ी रिसर्च होती है, यानी कि फिर थोड़ी आपको रिप्लाई मिलता है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो थी ना, जो सब लोगों ने मना करी, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स मिले। तो इसलिए भाई ये भी एक एक्सपेरिमेंट था, ये ट्राई थी, और ये यकीन करें बहुत ज़्यादा ओके है। ये इतनी ख़तरनाक हीट प्रोड्यूस करता है कि अगर आपके पास एक कंप्लीट शेड भी हो ना, मैं कहता हूँ कि आपके पास तकरीबन 100-200 फीट के शेड्स हैं, 100 फीट का हम शेड ले लेते हैं, छोटा शेड कंसिडर करते हैं, तो उसमें ये 2 बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इसको चलाने के लिए थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो डिज़ाइन था हमारा थोड़ा सा फेल हो गया था। अभी देख रहे हो ये पाइप जो था ना, ये मैंने पाइप लगाया था थोड़ा सा ऊंचा करके, जो आपको लेफ्ट पाइप नीचे की तरफ दिख रहा है, और मैंने सोचा था कि इसमें से हम ब्लोअर चलाएंगे, पर गलती यहाँ पर ये हुई कि भाई इसमें आग लग रही थी, क्योंकि हीट ऊपर की तरफ ट्रैवल करती थी, तो इसको मुझे नीचे करना था। तो ये मेरी तरफ से मिस्टेक थी। पर अगेन मैं बता रहा हूँ कि भाई ये एक सुबह दिन में आया, शाम में इस पर काम करना शुरू करा, सिर्फ बस इसलिए किया कि भाई कोशिश हम करते रहेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो उस हिसाब से जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको पता है इंशाल्लाह ताला रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, दिखाऊँ, आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ और बताऊँ कि भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हम हर चीज़ को तरीके से करें तो। और इंशाल्लाह ताला अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन खैर ज़रा इसको आपको हम शेयर करते हैं, आगे का आप खुद डिसाइड करिएगा कि सक्सेसफुल था भी या नहीं था, और अगर था तो करना चाहिए या भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे हिसाब से तो भाई ये परफेक्ट रहा है मेरे एंड से, दोनों बिल्कुल जिसे कहते हैं। अच्छा भाई फाइनली हमारी एक चीज़ तैयार हो गई है। उससे पहले ज़रा एक चीज़ दिखा दूँ आपको भाई, टेम्परेचर क्या हो रहा है। टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पे 31.2, और चूज़े सुकून से बैठे हैं, सिमट के भी बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से अभी पता लग रहा है कि चूज़ा सुकून से बैठा हुआ है। टेम्परेचर लेकिन 33 होना चाहिए। खैर भाई, तो भाई हमारा जो हमने बना रहे थे ना शाहकार, वो बना लिया काफ़ी देर के अंदर, और दुआ है कि ये सक्सेसफुल रहे। अब ज़रा सी इसकी देते कहानी है क्या ये बेसिक। भाई ये एक नॉर्मल सा वो है, ऑयल का स्टोव है। हम मार्केट से ख़रीदते तो हमें शायद 5-6 हज़ार रुपये या फिर शायद 8-10 हज़ार रुपये का मिल जाता, लेकिन उस क्वालिटी में मिलता जिस क्वालिटी के अंदर हमारे घर के बर्तन वगैरह होते हैं, यानी कि घर के जो चूल्हे वगैरह होते हैं। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, 18 गेज का पाइप है और बहुत ज़्यादा भारी पाइप है। तो ये पाइप लगाया मैंने यहाँ पर, इसके बेसिकली ये जले हुए ऑयल की जो है ना, यानी कि ऑयल की मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ। ये ऑयल है जो मैंने इसके अंदर लगाया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है जला हुआ ऑयल है, जो काला ऑयल जो होता है वो लगाया है। साथ में यहाँ पर एक छोटा सा फ़ैन लगाया है, और इसके ऊपर जो पाइप है, पाइप के एंड पे एक कुप्पी लगाई है। कीफ कहते हैं इसको इंग्लिश में, लेकिन हम लोग गरीब लोग हैं तो हम इसको शायद कुप्पी कहेंगे। तो जो बर्गर है उनको शायद समझ में ना आए, खैर आ जाएगा सब, कुत्ती मसले की बात थी भाई। तो ये कीफ आ गई हमारे पास, इसमें एक एक ड्रॉप, यानी कि यहाँ से निकल के थोड़ा थोड़ा ऑयल गिरता रहेगा। सेकंड, ये जो है इसके बिल्कुल ऊपर मैंने एक ये पाइप लगाया है, जिसका काम ये है कि यहाँ से ये जो हमारा धुआं है, ज़रा मैं इसको बैकआउट करता हूँ, उसकी तरह जो हमारा धुआं है वो सबका सब ऊपर जाए और यहाँ से सीधा बाहर निकले रूम से। और उसके अलावा जो इसके अंदर की सिचुएशन मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि हाँ, बल्कि 2x करते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा दोना मैंने खांचा दिया हुआ है, तो ये ऑयल जो है फ़िलहाल इसके अंदर नीचे गिर रहा है, लेकिन जब हम इसको जलाएंगे तो फिर ऑयल नीचे नहीं गिरेगा, ऑयल जो है ना इसके यहाँ पर आके जमा होगा। तो भाई अब प्लान क्या है? अब प्लान ये है कि ये मैंने कागज़ लिया है, दुआ है अल्लाह ताला से कि कामयाब हो जाए, क्योंकि मैं कोयला सिर्फ और सिर्फ 20 केजी लाया हूँ, जिसमें 10 केजी लग गया है। अगर ये कामयाब नहीं हुआ ना तो फिर रात के पहर हमें कोयला लेने के लिए भागना पड़ेगा। खैर भाई, ये आ गया मेरे पास, तो इसको ज़रा जला के चेक करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये चल जाए, आपको ज़रा जला के दिखाते हैं फिर। अच्छा भाई, मुझे वाकई में नहीं पता कैसे चलता है, मैंने कभी चलाया नहीं, लेकिन इसको मैंने कुछ वीडियोज़ देखी थी, आज ही सुबह बैठे बैठे मेरे ध्यान में आया क्या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो ना काफ़ी लंबा चले। तो बाई चांस एक टिकटॉक पे एक बंदा है, वो अपने काम पे चला रहा है इसको, तो उसने तो खैर रुई लगाई थी, हमने फ़िलहाल जुगाड़ के लिए कागज़ ही लगा दिया। अल्लाह करे नहीं चला तो फिर रुई भी ले लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है, रुई इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। आए है, इसको लगाते हैं भाई अंदर, इसके अंदर। अच्छा भाई, आग जलना शुरू हो गई है इसके अंदर, 2 मिनट इसकी आग जल जाएगी तो मैं फ़ौरन से जो ना पीछे से उसको फ़ैन को ऑन कर दूंगा, और देखते हैं क्या सीन बनता है, क्या हिसाब किताब बनता है। फ़ैन की हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए मुझे इसको भी ज़रा तेज़ करना पड़ेगा। ज़रा मैं इसको तेज़ कर दूँ थोड़ा सा, वीडियो लंबी हो जाएगी, पर अब ये फाइनल स्टेप है। अच्छा भाई, हमारे जो वो डिज़ाइन था पहला वाला, जो आपने से पहले पार्ट में देखा होगा, उसको मैंने काफ़ी हद तक चेंज कर दिया, और वीडियो भी तकरीबन अगले 2 दिन के बाद कंटिन्यू हो रही है। अगर आप वीडियो को बैक करके देखोगे तो जब चूज़ों की ये कंडीशन नहीं होगी थोड़ी देर पहले, यानी कि एक ही ब्लॉग में 3 दिन के बाद आपको अपडेट मिल रही है। उसका रीज़न सारा ये था कि यार ये जो था ना, कुछ एरर आ गए थे इसके अंदर, इसको मैंने सही किया,
एक्सपीरियंस किया कि भाई क्या हिसाब किताब है, काम करता है या नहीं करता, और उसके बाद जो चीज़ों को हमने डिसाइड किया। तो भाई इस टाइम पे जो टेम्परेचर हो रहा है वो रहा है 32.8 यहाँ का। ये बंडल हमारे पास चल रहा है और मैं एक काम करता हूँ, आपको मोबाइल का भी दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या है, यानी कि बेसिकली कराची का क्या चल रहा है टेम्परेचर, ठीक है। और भाई मोबाइल के अंदर जो हमारा चल रहा है ना कराची का, वो चल रहा है इस टाइम पे 14 चल रहा है। तो अच्छा खासा मेंटेन हुआ हुआ है इसकी वजह से, और जो हम चला रहे हैं बेहतरीन करके चल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा इसकी फिजिबिलिटी की और उसके डिज़ाइन के ऊपर। डिज़ाइन में ये चेंज करा है भाई, यहाँ पर मैंने एक बड़ा लंबा सा पाइप लगाया था, आपने वीडियो में देखा होगा। उसमें इशू ये हुआ कि उसकी हाइट ऊपर होने की वजह से उसमें आग लग गई और जो हमारा पंखा था ना वो ख़राब हो गया अच्छा खासा, लेकिन खैर उसको मैंने निकाल दिया, सही वक्त उसकी बचत हो गई। और उसके अलावा यहाँ से जो था ना वो धुआं भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए खैर मेरे पास एक दूसरा पाइप पड़ा हुआ था, मैंने उसको काट के यहाँ पे वेल्ड कर दिया कोने पे, और उसी के साथ जो है ना ये एक छोटी सी कुप्पी लगा के इसमें एक ऑयल ड्रिप की सेटिंग कर दी, ठीक है। अभी आग जो लगी हुई वो इसमें लगी हुई है विदाउट फ़ैन, ठीक है, फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। उसका रीज़न ये है कि इसको इतनी इनफ ऑक्सीजन मिल रही है कि इसका काम चल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी आग कितनी है। ये बहुत ज़्यादा गर्म हुआ हुआ है, देख रहे हो, ये देखो, आपको अंदाज़ा हो रहा हो शायद, मैं आपको ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूँ। वो क्या, वो अनलॉक करो, हाँ अभी सही है। अभी देखें, अभी आग का अंदाज़ा हो रहा है वो कितनी तेज़ आगे। तो भाई आग भी इसकी अच्छी खासी तेज़ है, और मैं इसको वापसी बंद कर दूँ, और ये ऐसे ही डायरेक्टली चल रहा है। और धुआं मैं आपको दिखाऊँ पर्सनली, तो भाई धुआं बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेहतर रहा। मेरा जो फिलहाल प्लान था अचीव करने का वो हो गया अचीव इससे, और वो ये था कि यार मैं रात को सुकून से सो सकूँ, मुझे रात भर उठ के आना ना पड़े। तो फिलहाल सही है, बेहतरीन चला। 2 दिन चला के हमने इसको चेक कर लिया। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि कितना ऑयल गिर रहा है इसमें। सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप गिरता है उसका। तो तकरीबन ये जो 1 लीटर इसमें मैं डालता हूँ ऑयल, वो तकरीबन 3-4 घंटे चल जाता है। खैर 1 लीटर जो ऑयल आया वो 180 रुपये का आ रहा है, तो 4 घंटे भी चल गया इसके अंदर। तो उसको आप और कम कर लो फ्लेम के हिसाब से। अभी अगर मैं इसकी फ्लेम को और कम करूँगा तो ये और लंबा चल जाएगा। अभी फ्लेम इसकी अच्छी खासी हुई हुई है, देख रहे हो, बाहर आना शुरू हो जाएगा, इतनी तेज़ की वो निकलना शुरू हो जाती है और अंदर की तरफ धुआं बढ़ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी फिजिबिलिटी की कि ये आपको करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो जवाब है कि भाई अगर आपके एरिया में धुएँ का कोई इशू नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पड़ोसी परेशान होंगे इससे, तो आप नहीं करें, क्योंकि इसके ऊपर जो पाइप लगा हुआ है ना वो लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। एज चिमनी के तौर पे इसको इस्तेमाल करता हूँ मैं। इसका धुआं दिखाऊंगा, फिर इसका वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। धुआं दिखाने से पहले आपको ज़रा ये दिखा दूँ कि ये पाइप कितना गर्म हुआ हुआ है। ये पाइप है, देख रहे हैं, पानी फेंकते ही पानी गायब, पानी फेंकते ही पानी गायब, इतनी तेज़ धुआं निकल रहा है, इतनी तेज़ की हीट है। तो कॉस्ट एफिशिएंट तो है, लेकिन हम ज़रा बात कर लेते हैं पहले उसके ऊपर, धुएं के ऊपर, कि धुएं का क्या इशू है। यहाँ तो कुछ इतना सा भी इशू नहीं है, यहाँ तो इतना सा भी धुआं नहीं है। हाथ दिख रहे मेरे कितने काले हो रहे, यहाँ तो इतना सा भी धुआं नहीं है। असल धुआं इसका ऊपर, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। यानी कि ये जो चिमनी वाला पाइप है ना इतना लंबा, जो यहाँ से लगा के मैंने ये ऊपर छत से निकाला हुआ है, इसको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ से धुएँ की ये सिचुएशन है, और ये धुआं वक्त के साथ साथ जाके जाहिर सी बात है फैलेगा कहीं ना कहीं। तो अभी तो खैर रात का टाइम है, इसलिए मुझे पता है कोई तंग नहीं करेगा, अभी तक किसी ने कहा भी नहीं, लेकिन टेक्निकली कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं फिर तो बेकार है। हाँ अगर आप फार्म पर हैं तो वेल एंड गुड है, इसको आप चलाएं, बहुत अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करके देता है। लेकिन यहाँ पर ये काला धुआं तो ना अच्छी बात नहीं है। आसपास हमारे पहले वाले परेशान होंगे। इतना काला नहीं है कि दीवार भी देखें काली नहीं हुई 2-3 दिन के अंदर, इतनी ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी बहुत तो हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा दीवार काली नहीं हुई। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये एक प्रॉपर धुआं दे रहा है। तो भाई इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है ये आप लोगों को अपना फैसला है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा आपके ख्याल में ये पास है या फेल है। लेकिन कमर्शियल फार्म के लिए तो बहुत बेहतरीन है, ओपन फार्म के लिए बकवास है। और दूसरी बात, जो मेरी मेन वाली जगह है वहाँ पे इसको मैं इस्तेमाल करूँगा अगले कुछ टाइम तक, और इसके डिटेल्स देते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको चीज़ अपडेट देते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है, मज़ेदार सी चीज़ है। अगर इसको आप चलाना चाहो तो अच्छे से चला सकते हो। तो बस यार ये कुछ वीडियो की अपडेट थी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है इस सेंस में, इसमें 2-3 दिन लग गए मुझे इसको रिकॉर्ड करने में। तो वीडियो मेरे पर एंड कर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छा, दिन में मैं कोयला जला रहा था, अभी कोयला बुझा हुआ, आपको ज़रा दिखाता हूँ कोयले की क्या सिचुएशन है। अभी कोयला जो है वो बुझा हुआ है। दिन में यहाँ पे कोयला जलाते हैं, रात में फ़िलहाल मैं इसको जला रहा हूँ। लेकिन ये है कि इसको भी यार अच्छी चीज़ नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। और दीवारों का हाल देख रहे हैं हमारे, कोयला जलाने की वजह से कितनी ज़्यादा काली हो गई। इतना महंगा पेंट था, सबका बेड़ा गर्क हो गया। खैर भाई वीडियो को यहाँ पर एंड कर देता हूँ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। चूज़ों की हेल्थ माशाल्लाह से बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक मोर्टेलिटी थी 2 दिन के अंदर, और माशाल्लाह से पूरी हफ्ते की मोर्टेलिटी निकाल के फिर बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो ख्याल रखेगा। साथ में मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आपको मेरा गिवन है, मिल जाएगा। और इसकी जो डिटेल्स हैं, अगर जानना चाहते हैं, कोई और इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताएगा, तो इंशाल्लाह आपको जरूर डिटेल्स भी देंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़ भाई लोग, बाय बाय हो जाओ।
देख रहे हैं, ये फीड खा के इसी में बैठ जाते हैं। इन्होंने एक नया काम शुरू किया हुआ है माशाल्लाह से। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।